साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग ने दाएं और बाएं दोनों हाथ का नियम दिया है। तो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं बाएं हाथ का नियम। तो नोट पॉइंट ये है कि भाई जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक हैं, इनके बाएं हाथ का जो नियम है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? तो बल की दिशा ज्ञात करने में। कोई आपके पास चालक तार है, कोई क्या है आपके पास चालक तार है, तो इस चालक पर लगने वाला जो बल है, इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करते हैं। तो क्या कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगली में अंगूठा आ जाएगा हमारा, और हमारी तर्जनी आ जाएगी और मध्यमा उंगली आ जाएगी, तो इन तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। लंबवत का मतलब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का कोण बने और इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का कोण बने, तो इसको बोलते हैं लंबवत। तो अपनी उंगलियों को, अपनी प्रथम तीन उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि इनके बीच 90 डिग्री का कोण बने। तो क्या होगा यहाँ पर? तीनों के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बने, तो पहले आपको उंगली ध्यान देना है। ये हमारा अंगूठा हो जाएगा, ये हमारी तर्जनी उंगली हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी मध्यमा उंगली। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। तो अगर लंबवत है तो हम मानेंगे कि जो हमारी तर्जनी उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो, और जो हमारी मध्यमा उंगली है ये धारा की दिशा में हो। मध्यमा उंगली किस दिशा में हो? धारा की दिशा में हो। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वही हमारा हो जाएगा बल की दिशा। तो बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? कि भाई अगर हम अपने हाथ की हथेली को, उंगलियों को प्रथम तीन इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के क्या हो? परस्पर लंबवत हों। और अगर हमारी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में कर दें और मध्यमा उंगली को विद्युत धारा आई की दिशा में कर दें, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वही हमारा हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा। क्या हो जाएगी? चालक पर लगने वाले बल की दिशा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे हम लिखते हैं। सबसे पहले हम अपना नोट पॉइंट शामिल करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं? बल की दिशा। अब यहाँ पर इस नियम के अनुसार बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियों, और प्रथम तीन उंगलियों में कौन कौन सा आ जाएगा? हमारा अंगूठा आएगा, तर्जनी आएगी और मध्यमा उंगली आएगी। इन तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। तीनों परस्पर क्या हो? लंबवत हो। तो अगर तीनों परस्पर लंबवत हैं तो हम मानेंगे कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, हमारी जो तर्जनी उंगली है वो किस दिशा में जाए? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, और मध्यमा को हम कहेंगे विद्युत धारा आई की दिशा में हो, तो हमारा जो मध्यमा उंगली है वो किस दिशा में हो जाए? विद्युत धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे। तो अगर ये दोनों कंडीशन हो कि भाई तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को और मध्यमा उंगली जो है ये विद्युत धारा की दिशा में हो, तो इस समय चालक पर लगने वाला जो बल है इसकी दिशा को प्रदर्शित कौन करेगा? वो करेगा अंगूठा। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि भाई यदि क्या तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो और हमारी मध्यमा उंगली जो है ये विद्युत धारा की दिशा में हो, तो इस समय अंगूठा जो होगा वो चालक पर लगने वाले बल यानी एफ की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको क्लियर हो गया होगा, जिसकी सहायता से हम चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। थैंक यू।